students, my name is Kamini Sharma. Today I teach you English and the name of the poem is The School Boy. A theme of the poem is childhood and the poem is written by William Blake. So let's start with kickstart. Do you look forward to going to school? It is often said that school days are some of the बेस्ट टाइम इन अ पर्सन लाइफ। अगर हम लोग अपनी आगे की ज़िंदगी को देखें तो हम अपने पिछले समय को हमेशा याद करते हैं। और पिछले समय में हम कौन सी लाइफ के बारे में सोचकर खुश होते हैं? अपनी स्कूल लाइफ को, कि स्कूल के दिन सबसे अच्छे दिन थे। बट देयर आर ऑल्सो सम मोमेंट्स व्हेन अ चाइल्ड वांट्स टू स्पेंड द day playing instead of poring over books in the classroom. But एक बच्चा जो स्कूल जाता है वो अपना पूरा समय किताबों में नहीं लगा सकता। कभी कभी उसको अपना समय किताबों के अलावा खेल कूद में और इवन रिश्तेदारों के साथ बैठकर भी अच्छा लगता है। रीड दिस पोइम अबाउट द चाइल्ड व्यू ऑफ स्कूल। और इस पोइम में हमने मेनली क्या पढ़ना है? एक स्कूल गोइंग चाइल्ड जो है वो अपनी लाइफ को कैसे रिलेट कर रहा है एक बर्ड के साथ और इवन कुछ फ्लावर्स के साथ। नाउ लेट्स स्टार्ट। Before starting the poem, I just give you the overview to what we study in this poem. The school boy in the poem is not a happy child. इस पोइम में जो स्कूल चाइल्ड है जिसको पोइट डिस्क्राइब कर रहे हैं विलियम ब्लेक, वो एक खुश लड़का नहीं था। What makes him unhappy? वो क्यों इतना उदास रहता था? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? वो हमेशा अपनी लाइफ को और इवन अपने आप को एक बंद पिंजरे में पक्षी के साथ कंपेयर करता था और इवन कुछ मुरझाए हुए फूलों के साथ ही कंपेयर करता था। इसके पीछे क्या रीज़न था? एंड दैट वी स्टडी इन दिस पोइम। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्टैंजा। इन फर्स्ट स्टैंजा, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me, oh what sweet company. वह लड़का बोल रहा है कि मुझे गर्मियों की सुबह में जल्दी उठना बहुत अच्छा लगता था, जब वो प्यारी सी चिड़िया सुबह सुबह पेड़ों पर गीत गाती थी। वो दूर शिकारी, हंसमैन मीन इन दूर शिकारी, दूर से आवाज़ कर रहे थे और स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और उनकी आवाज़ों के साथ साथ स्काई लार्क क्या होता है? इज़ द नेम ऑफ द बर्ड जो उनके साथ गाना गा रही थी। तो ये सब बातें सोचकर मेरा मन बहुत ही खुश होता है और मैं बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिली हुई है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in singing and dismay. But suddenly वो जो लड़का है वो उदास हो जाता है। उसके पीछे क्या रीज़न होता है? लेकिन जब मुझे गर्मियों की सुबह स्कूल जाना पड़ता है तो मेरी सारी खुशियाँ और एक्साइटमेंट, ये गाने जो मुझे सब सुनकर बहुत अच्छा लगता था, वो सब ख़त्म हो जाती हैं। और वह सारी गुस्से से भरी आँखें जो स्पेशली जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स जब हमें देखती है तो वो मुझे याद आती है। तो जब मुझे वो याद आती है तो वो मेरा पूरा दिन जो मैं बहुत ही खुशी से व्यतीत करता था, और इवन ये सारी बातों को याद कर मैं जो बहुत अच्छा महसूस करता था, मुझे वो सब उदासी में ले जाते हैं।
Now see in third stanza, aha. Then at times I dropping sit and spend many an expeditious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning bore, worn through with a dairy shower. तो मैं तब समय समय पर उदास होकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। हमें स्कूल जाना है तो जाना ही है। इफ़ आई रिलेट विथ यू, अगर ये कोविड-19 की सिचुएशन नहीं होती तो अभी प्रेजेंटली बच्चों को स्कूल आना ही पड़ता है अपनी स्टडी के पर्पस के लिए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती जब तक कोई जेन्युइन रीज़न ना हो। सेम ये जो चाइल्ड है ये भी अपनी लाइफ को उस सिचुएशन के साथ रिलेट कर रहा है। एक्चुअली में जो चाइल्ड है इस पॉइंट में, उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जब उसको वो बातें याद आती कि जब मैं स्कूल जाता हूँ और एक टीचर्स की गुस्से वाली आंखों को मुझे देखना पड़ता है, मुझे उनके लेक्चर को सुनना पड़ता है, इवन मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और वही कंसेप्ट को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इस थर्ड पैराग्राफ में कि मुझे उस समय उदास होकर बैठने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होती है, ना ही मुझे उन बुक्स में जो टीचर्स पढ़ाते हैं हमें, मुझे उन बुक्स में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे उस क्लासरूम में बैठना भी अच्छा नहीं लगता है, बट मुझे उस बोरिंग क्लास में बैठना ही पड़ता है और बैठकर पूरा अपना ध्यान लगाकर सुनना ही पड़ता है। देन in fourth stanza, the poet describes how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but drop his tender wing and forget his youthful spring? इस स्टेंजा में लड़के ने अपनी लाइफ को इवन उस सिचुएशन को बर्ड की लाइफ के साथ कंपेयर किया है कि जैसे एक केज का मतलब होता है पिंजरा, जैसे एक पिंजरे में एक पक्षी बंद होता है तो ना ही वो उड़ सकता है और ना ही वो गा सकता है। इसी तरह से एक बच्चा जब स्कूल में आ जाता है तो उसे उस डरावने माहौल में ही रहना पड़ता है। वो चाहकर भी जो काम नहीं करना चाहता उसे वो भी काम करना ही पड़ता है, क्योंकि उसे टीचर का डर होता है। इस तरह से जैसे एक बर्ड जब केज में होती है तो वो अपने पंखों को वो फड़फड़ाती है कि वो बाहर निकलकर उड़ सके, बट इसी तरह से जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो वो जेल में बंद हो जाता है। सो द पोएट इट रिलेट द लाइफ ऑफ चाइल्ड विद अ बर्ड। और कौन सी बर्ड के साथ? वो वाली बर्ड जो एक केज में बंद होती है। नाउ अ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम blown away, and if the teacher plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care or dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear, or how shall we gather with what griefs destroy, or bless the following year when the blast of a winter appear? अब इस स्टेंजा में पोइट जो है वो फाइनली जो बच्चा है वो अपने फादर मदर के पास जाता है और अपने फादर मदर के पास जाकर और वह बोलता है कि जैसे एक फूल की कली, बर्ड्स का मतलब होता है कली, कि जैसे एक फूल लगता है, अगर मैं उसको लगने से पहले ही उसकी कली को अगर हम तोड़ देंगे तो फूल कहाँ से उगेंगे। अगर फूल ही नहीं उगेंगे तो हमारे आसपास जो है हरियाली नहीं आएगी। अगर हरियाली नहीं आएगी तो आसपास का जो वो माहौल है वो काफ़ी सौरो उदास वाला रहेगा। इवन निराशा, डिस्मे का मतलब होता है निराशा, काफ़ी उदासी वाला रहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे आसपास पेड़ हैं जैसे ही वह उगना शुरू होते हैं तो हमें उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। हमें उन्हें बिना डिस्ट्रॉय किए
काफ़ी समय तक, जितना उनको समय चाहिए उगने के लिए, उनको उगने देना चाहिए, ताकि जब वो उगेंगे तो तभी हमारे आसपास हरियाली आएगी, और हरियाली आएगी तो वह खुशहाली का माहौल लाएगी, और इस तरह से हमारी ज़िंदगी से पेनफुल, डिस्मे, उदासी वाले दिन हट जाएंगे और हम सब खुश हो जाएंगे. Thank you. Hope so the poem is clear to all, and in next video I'll send the assignment as well as the word meaning, as well as I clear your doubt. If you have any doubt, please ask me on WhatsApp. That's all. Thank you.